हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के डेली रोज का सेशन इडियम्स एंड फ्रेजेस। आप सब इस सप्ताह हो सकता है डिसअपॉइंटेड होंगे कि पता नहीं इडियम्स एंड फ्रेजेस के एपिसोड रेगुलर आ रहे थे, अब वो नहीं आ रहा है, बंद हो गया या नहीं आएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि इस सप्ताह से मैंने शूटिंग स्टूडियो से शुरू की है और बोर्ड अब अवेलेबल है, तो यहाँ पर बेहतर है कि ग्रामर के भी एपिसोड ऐड किए जाएं, जिसके लिए एक ओवरव्यू का एपिसोड पिछले दिन मैंने अपलोड किया। अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें रिवीजन हो गई होंगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है नीचे कमेंट में ज़रूर सूचित करिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस ग्रामर के 2 एपिसोड की वजह से इडियम्स एंड फ्रेजेस, रूट वर्ड्स जो कि आ रहे थे और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि आपके कहने पर मैं ऐड करने वाला हूं, इस एपिसोड को बाकी 4 दिन में रैंडम ऐड करता रहूंगा। ये आपके लिए आता रहेगा, क्योंकि सारे को साथ लेकर चले तो चेंजेस होते रहते हैं, तो मज़ा भी आता है पढ़ने में। एक ही चीज़ अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो उबाऊ हो जाता है। उसके बाद ऐसे बच्चे जो कि इंटरमीडिएट से ऊपर, यानी कि जिनकी लेवल अच्छी है, जो एरर स्पॉट कर पाते हैं, सवाल बनाते हैं, उनके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सोल्यूशन भी मैं वीक में एक दिन 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट वो लेकर के आऊँगा। उस सोल्यूशन को भी यहाँ पर बताऊँगा। आप हमेशा किसी भी प्रकार की परेशानी में हैं, इंग्लिश को लेकर के अगर आपको समस्या है, आप हमें लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि उस एपिसोड को समय मिलने पर शामिल जरूर करें। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स आपसे प्रॉमिस करता है कि आपकी सफलता में ये आपके साथ कदम से कदम आपकी समस्या के समाधान के रूप में चलने के लिए तैयार है, और आप जरूर अपना रिजल्ट ले पाएंगे और सफल होंगे। इसी उम्मीद के साथ आइए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के इस एपिसोड में कौन कौन से इडियम्स एंड फ्रेजेस लाए गए। चलिए देखा। आइए अब हम यहाँ पर आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले पिछले एपिसोड की झलकियां आपके सामने रखते हैं, ताकि एक बार रिवीजन हो जाए, ये पता चले कि पिछले दिन के एपिसोड में कौन कौन से इडियम्स एंड फ्रेजेस लाए गए थे, उसकी मीनिंग क्या थी और उसे सेंटेंस में किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखा जाए। आज के सेशन में जो पहला इडियम्स एंड फ्रेजेस लिया गया है वो है मींस मैटर्स। तो हम कह सकते हैं यूज पोलाइट और मॉडरेट एक्सप्रेशंस टू इंडिकेट डिसअप्रूवल। एग्जांपल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं एवरीवन होप्स ही एंड हिज फ्रेंड्स वोंट मींस मैटर्स। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है टेक फॉर ग्रांटेड। पहला जो सेंस आएगा वो कह सकते हैं टू नेवर थिंक अबाउट समथिंग बिकॉज़ यू बिलीव इट विल ऑलवेज बी अवेलेबल और स्टे एग्जैक्टली द सेम। इस सेंस में जो हम इसके एग्जांपल्स को रखें तो कह सकते हैं वाटर इज प्रीशियस कमोडिटी दैट इज ऑलवेज टेकन फॉर ग्रांटेड। यहां पर जो दूसरा मीनिंग है टेक फॉर ग्रांटेड का, वो हम कह सकते हैं टू फेल टू एप्रिशिएट द वैल्यू और मेरिट ऑफ अ पर्सन। एग्जांपल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं यू टेक फॉर ग्रांटेड ऑल द लव आई गिव। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है हाई एंड ड्राई। मतलब है टू लीव समवन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट एनी हेल्प। एग्जांपल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं यूजर्स ऑलवेज कंप्लेन अबाउट हाउ दे हैव बीन लेफ्ट हाई एंड ड्राई। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है टू टर्न वंस हेड। तो हम इसे कह सकते हैं टू मेक समवन फील मोर इंपॉर्टेंट और इंटेलिजेंट देन दे रियली आर। एग्जांपल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं सक्सेस हैज नेवर टर्न्ड हर हेड, शी इज स्टिल द सेम सिंपल अनअफेक्टेड गर्ल शी ऑलवेज वाज। आज के सेशन का जो आखिरी इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है टर्न अप वंस नोज एट। तो कह सकते हैं टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट समथिंग because you think that is not good enough for you। एग्जांपल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं she turned up her nose at the job because she didn't think it had enough status। आइए अब हम बारी बारी से आज के सेशन में लाए गए 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस को एक एक करके आपके सामने रखते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। आज के सेशन में जो पहला इडियम्स एंड फ्रेजेस लिया गया है वो है एंड इन अ फियास्को। एंड इन अ फियास्को। अब देखिए FIASCO, इसी शब्द में इस इडियम्स एंड फ्रेजेस का सार निहित है। फियास्को का मतलब होता है असफलता। फियास्को का मतलब है असफलता। एंड इन अ फियास्को।
मतलब क्या है कि समाप्ति होना किस चीज से? असफलता से। मतलब है कि मोटा मोटी अगर आप आइडिया यहां पर देखें तो आपको यह समझ में आ जाता है कि कोई भी प्लान, कोई भी योजना, कुछ भी ऐसी चीज जो कि जिसका परिणाम क्या हुआ? असफलता। जो कहां समाप्त हुआ? असफलता पर। तो हम इसे अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं टू एंड विद अ फेलियर या फिर टू फॉल मिजरेबली। टू एंड विद अ फेलियर या टू फॉल मिजरेबली, मतलब है असफल हो जाना, बुरी तरह पिट जाना। इस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं एंड इन अ फियास्को। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं ऑल हर लाइफ प्लान्स टू राइज इन लाइफ एंडेड इन अ फियास्को। ऑल हर लाइफ प्लान्स टू राइज इन लाइफ एंडेड इन अ फियास्को, मतलब है कि उसकी जीवन में आगे बढ़ने की सारी योजनाएं असफलता पर समाप्त हुई या असफल हुई, बुरी तरह पिट गई। ऑल हर लाइफ प्लान्स टू राइज इन लाइफ एंडेड इन अ फियास्को। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है टू मेनी आयरन्स इन द फायर। टू मेनी आयरन्स इन द फायर। अब देखिए आयरन का मतलब लोहा से है, लोहे की विभिन्न विभिन्न संरचनाओं से है, और यहां फायर का मतलब आग से है। अगर आप इसे देखें तो ब्लैक स्मिथ जो लोहार है वहां से इसका कंसेप्ट जो है वो हमारे प्रचलन में आया। इडियम्स एंड फ्रेजेस की जो रचना हुई वो वहीं से जो है प्रभावित होकर के, वहीं से रिफ्रेश्ड होकर के इसकी रचना हुई। तो कह रहा है टू मेनी आयरन्स इन द फायर। अब देखिए कि ब्लैक स्मिथ का क्या काम है कि लोहे को गर्म करता है, फिर हैमर चलाकर उसे डिफरेंट डिफरेंट शेप में चेंज करता है। विभिन्न सारे उपकरण बनाए जाते हैं जो हमारे घर में, किचन में, एग्रीकल्चर में काम आता है। अब यहां पर है टू मेनी आयरन्स इन द फायर। टू मेनी आयरन्स इन द फायर कहने का मतलब है कि बहुत सारा लोहा अगर गर्म करने के लिए डाला हुआ है, दैट मीन्स आपको बहुत सारा काम करना है। दैट मीन्स यहां पर है कि टू बी एंगेज्ड इन टू मेनी एक्टिविटीज एट द सेम टाइम। इसका जो सेंस आता है टू बी एंगेज्ड इन टू मेनी एक्टिविटीज एट द सेम टाइम, मतलब एक ही समय पर बहुत सारी एक्टिविटी में शामिल होने के सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं टू मेनी आयरन्स इन द फायर। टू मेनी आयरन्स इन द फायर, एक बार फिर से सुनेंगे, टू बी एंगेज्ड इन टू मेनी एक्टिविटीज एट द सेम टाइम। काफी व्यस्त होने के सेंस में या फिर एक ही समय में बहुत सारे काम में संलग्नित यानी जुड़े हुए होने या उसे करने के संदर्भ में हम इसका इस्तेमाल करते हैं टू मेनी आयरन्स इन द फायर। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं रोहन कांट टेक ऑन एनी मोर वर्क, ही हैज ऑलरेडी गॉट टू मेनी आयरन्स इन द फायर। Rohan can't take on any more work, he has already got too many irons in the fire। मतलब है कि रोहन अब कोई और काम नहीं ले सकता है, वह पहले से ही कई सारे कामों में व्यस्त है। रोहन can't take on any more work, he has already got too many irons in the fire। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अब देखिए लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अब बैग में किसी बिल्ली का होना यहां पर है कि जो अनयूजुअल है, दैट मीन्स कि कुछ चीजों को ऐसे और जगहों पर छिपा कर रखना जिसे छिपा हुआ होना चाहिए, दैट मीन्स रहस्य की बात कर रहे हैं। और यहां कह रहा है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब है कि बिल्ली को बैग से बाहर करना। दैट मीन्स इसका जो सेंस आप समझ सकते हैं वो समझ सकते हैं रहस्य उजागर करने से। इसका जो सेंस आएगा वो क्या आएगा? रहस्य उजागर करने से। तो हम कह सकते हैं अगर अंग्रेजी में से कहना चाहें तो टू टेल समथिंग दैट इज सीक्रेट। टू टेल समथिंग दैट इज सीक्रेट, मतलब है इस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब है रहस्य उजागर करना, to tell something that is secret। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं पूजा didn't look surprised at all, somebody must have let the cat out of the bag about her surprise birthday party। पूजा didn't look surprised at all, पूजा जो है वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं दिखी। somebody must have let the cat out of the bag अबाउट हर सरप्राइज बर्थडे पार्टी, किसी ने उसके सरप्राइज बर्थडे पार्टी का रहस्य उसके सामने उजागर कर दिया, इसीलिए जो है वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं दिखी। पूजा डिडंट लुक सरप्राइज्ड एट ऑल, समबडी मस्ट हैव लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट हर सरप्राइज बर्थडे पार्टी। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है कट समबडी ऑफ विद अ सीलिंग। कट समबडी ऑफ विद अ सीलिंग, और इसे हम दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं। जब हम इसका नकारात्मक सेंस लेंगे तो कहेंगे कट समबडी ऑफ विदाउट अ सीलिंग। कट समबडी ऑफ विदाउट अ सीलिंग। सबसे पहले मैं कट समबडी ऑफ विद अ सीलिंग का सेंस और उसका एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, फिर मैं इसको दूसरे सेंस में बताऊंगा। अब देखिए कि जब यहां पर हम कह रहे हैं विद अ सीलिंग, सीलिंग का मतलब होता है ब्रिटिश का सिक्का।
इसका जो सेंस आता है कॉइन से, धन से, संपत्ति से, पैसे से रख सकते हैं। अब यहां पर है कट समबडी ऑफ, मतलब है काट कर अलग कर देना, हटा देना, अपने रिश्ते से अलग कर देना, इस सेंस में आप इसे समझ सकते हैं। और जब मैंने कहा कट समबडी ऑफ विद अ सीलिंग, मतलब यह है कि अनुचित राशि देकर, यहां पर जो है विद अ सीलिंग कहने का मतलब कुछ सिक्के, जितना उसका हिस्सा है अगर हम उसे दे करके हटाते हैं, बंटवारा जब होता है किसी की पैतृक संपत्ति का, तो वहां पर अगर ऐसा करते तब हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन अगर हम किसी को डिसइनहेरिटेड कर रहे हैं, और वो भी कैसे, तो अ ट्रिफलिंग सम, मतलब है कि एक अनुचित राशि उसे देकर के हम अलग कर रहे हैं, तो उस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं कट समबडी ऑफ विद अ सीलिंग। तो इसे हम कहें इंग्लिश में तो हम कह सकते हैं डिसइनहेरिटेड समबडी बाय बिक्वीदिंग अ ट्रिफलिंग सम। डिसइनहेरिटेड समबडी बाय बिक्वीदिंग अ ट्रिफलिंग सम। अब यहां पर बिक्विद का मतलब होता है वसीयत करना, मतलब किसी को कुछ अनुचित राशि, बहुत कम राशि देकर के जब वसीयत करते हैं, अलग कर देते हैं, उस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं कट समबडी ऑफ विद अ सीलिंग। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं हिज ब्रदर कट हिम ऑफ विद अ सीलिंग। हिज ब्रदर कट हिम ऑफ विद अ सीलिंग। अब यहां पर रहा कि हम दूसरी मीनिंग इसको देखते हैं। तो इसका जो दूसरा है, दूसरा मैंने कहा कि विदाउट के साथ आएगा, कट समबडी ऑफ विदाउट अ सीलिंग। अब यहां पर है विदाउट अ सीलिंग कहने का मतलब है कुछ भी नहीं देना, मतलब है कि डिसइनहेरिटेड के सेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब है किसी को अपने वसीयत के अधिकार से हटा देना, वंचित कर देना, इस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं कट समबडी ऑफ विदाउट अ सीलिंग। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं मिस्टर शर्मा कट हिज सन ऑफ विदाउट अ सीलिंग। मिस्टर शर्मा कट हिज सन ऑफ विदाउट अ सीलिंग, मतलब है कि मिस्टर शर्मा ने अपने बेटे को वसीयत से बाहर कर दिया, मतलब है कि बिना कुछ दिए, मतलब वसीयत में जो उसे अधिकार मिलना चाहिए था वो उसे नहीं मिला। मिस्टर शर्मा कट हिज सन ऑफ विदाउट अ सीलिंग। आज के सेशन का जो आखिरी इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट को आप कहीं कहीं आप ऐसे भी देख सकते हैं, थ्रो डाउन द ग्लव। ग्लव, अब देखिए कि ये पुराने जमाने में जो है योद्धा अपने हाथ पर बड़ा ही भारी भरकम लोहे की वो जो साजो सामान जो युद्ध में यूज होता था, उस तरह के दास्ताने का इस्तेमाल करते थे युद्ध में। इसका उस समय में एक प्रतीकात्मक रूप था कि अगर कोई ग्लव उतार करके नीचे फेंक देता है और सामने वाला उसे उठा लिया, दैट मीन्स उस चैलेंज को स्वीकार कर लिया, मतलब उसकी दी गई चुनौती को वो स्वीकार कर लिया। तो यहां जो है थ्रो डाउन द गॉन्टलेट या थ्रो डाउन द ग्लव, इसका जो सेंस है, हम जो इसे इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं चुनौती स्वीकार करना, या फिर आप इसे कह सकते हैं टू मेक अ सीरियस चैलेंज। टू मेक अ सीरियस चैलेंज, या फिर इस अर्थ में कहेंगे चुनौती स्वीकार करना, थ्रो डाउन द ग्लव या थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं he expected his friends to throw down the gauntlet but it never happened. He expected his friends to throw down the gauntlet but it never happened. मतलब है कि उसने अपने दोस्तों से चुनौती स्वीकार करने की उम्मीद की पर ऐसा कभी नहीं हुआ। He expected his friends to throw down the gauntlet but it never happened. उम्मीद करता हूं कि अभी जो 5 idioms and phrases उसकी मीनिंग और एग्जाम्पल आपको बताए गए, ये सब के सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी दुविधा है, कोई सवाल है, आप कमेंट करके मुझे सूचित जरूर करें, मैं उसका समाधान लेकर आपके लिए जरूर उपस्थित होऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आपको इससे कुछ न कुछ सीखने के लिए मिला, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें, पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। और हाँ, एक और बात, अभी भी परेशानी टली नहीं है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है और वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस इतनी सी बात कह रहा हूँ कि कोई भी सुरक्षा के जो मानदंड है उसे तोड़ने की जरूरत नहीं है। आप घर में रहें, आपके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध है और आप अपनी कमजोर कड़ियों के सुधार में निरंतर प्रयासरत रहें। अगले दिन इसी जगह पर 5 नए idioms and phrases के साथ फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सीजन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।